Trinamool Congress MP Jawahar Sarkar has resigned in protest against the RG Kar hospital incident. He's also written a letter to Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee in this regard. Earlier, TMC Rajya Sabha MP Sukhendu Shekhar Roy had also raised the tone of protest against the RG Kar scandal. But this is the first time a ruling party MP has decided to resign. BJP also slammed Mamata Banerjee on Sarkar's resignation issue. On Sarkar quitting from his post, TMC MP Kunal Ghosh said it's his personal decision and no one can comment on it. Further, he said the TMC workers have been working like soldiers under the leadership of West Bengal CM Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. और बाकी जवाहर सरकार जी एक स्टैंड लिया है, एक खत लिखा है। देखिए, जवाहर सरकार बहुत रिस्पेक्टेड, वो देश का एक वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट और बंगाल का तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ब्यूरोक्रेट जो भी है उस लिस्ट में जवाहर सरकार का नाम रहेगा। तो ये उनका पर्सनल स्टैंड है, पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल लेटर है। उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। उनका पूरा हक है खुद के बारे में कोई डिसीजन लेने का, पूरा हक जवाहर सरकार जी का है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जवाहर सरकार का जो लेटर का जो कंटेंट है, मैं लाइन टू लाइन एनालिसिस नहीं करूंगा। जो स्पिरिट है, जो कंसर्न है, जो क्वेश्चंस है, उसमें एक बड़ा पार्ट के साथ हम लोग भी सहमत है। हम लोग भी ये सिविक सोसाइटी का जो सेंटीमेंट है, हम लोग उसके साथ है। लेकिन जवाहर सरकार जी जो स्टैंड लिया है, ये उनका हक है, उनका स्टैंड लेकर। और हम लोग, मैं तृणमूल का एक सोल्जर हूं, हमारा जैसा कई सोल्जर है, हम लोग का ये स्टैंड है। जे ममता बनर्जी को लीडरशिप में, अभिषेक बनर्जी वो हमारा सेक्रेटरी जनरल, उसका लीडरशिप में हम पार्टी के अंदर में होकर यही सेम सेंटीमेंट हम लोगों का उम्मीद है ममता दी और अभिषेक के लीडरशिप में पार्टी ऐसा कोई विजिबल पॉजिटिव। Renik Datta is joining us for more on this story. Renik, TMC's Kunal Ghosh has reacted to Jawahar Sarkar's decision, saying it's his personal decision. We cannot comment on it. Also, meanwhile, though, adding that TMC workers are standing like soldiers behind Mamata Banerjee. एकदम ही देखिए, जवाहर सरकार का ये जो रेजिग्नेशन, इसको लेकर टीएमसी के अंदर में ही बहुत सारे हलचल मचे हैं। क्योंकि एक तरफ टीएमसी के और भी दो एमपीज की तरफ से आरजी मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट के बाद ही कमेंट आया था। उसमें जैसे कि शांतनु सेन भी शामिल थे, उसके अलावा सुखेंदु शेखर रॉय की तरफ से भी कमेंट आया था। उसके बाद जवाहर सरकार की तरफ से आज जो डिसीजन लिया गया, रेजिग्नेशन का डिसीजन, उसमें जो चिट्ठी भेजा गया है ममता बनर्जी को, उस चिट्ठी में आरजी मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो स्टेप, उसको लेकर बात बोला गया था। उसको लेकर ही तृणमूल के अंदर में एक हलचल मचा था। और उसी सिलसिले में आज कुणाल घोष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि जवाहर सरकार का ये जो डिसीजन उनका खुद का पर्सनल डिसीजन है। इसमें जो डिसीजन वो हाईकमांड ही लेंगे। मगर दूसरा तरफ कुणाल घोष की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी टीएमसी वर्कर्स है, जो भी टीएमसी के लिए काम करते हैं, वो एक सोल्जर की तरह, जो बुरे टाइम जा रहा है टीएमसी का, पार्टी का, उस बुरे टाइम पर एक सोल्जर की तरह पार्टी के सामने खड़े रहेंगे। ये जो लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई में वो लोग शामिल रहेंगे। मगर आरजी कोड इंसिडेंट को लेकर उनको भी खराब लग रहा है। उनको भी ये आरजी कोड इंसिडेंट का जो दोषी है उनको पनिशमेंट चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से भी कहा गया है। मगर दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जवाहर सरकार का ये जो डिसीजन, ये पर्सनल डिसीजन है, इसको लेकर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। यानी एक तरफ आप देख सकते हैं कि टीएमसी के अंदर पर ये जवाहर सरकार को लेकर या टीएमसी के जो एमपीज है उनकी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, इसको लेकर जब चर्चा चल रहा है, इसको ही एक डैमेज कंट्रोल करने का कोशिश अभी टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। All right, Renik, thank you for joining us. Shehzad Poonawalla of the BJP has also reacted to this big story. देखिए, सबसे पहले तो अगर इस्तीफा या त्यागपत्र किसी का आना चाहिए तो वो ममता बनर्जी का होना चाहिए। जो जवाहर सरकार जी ने पत्र लिखा है, यदि वो उस पत्र पर अमल करते हुए
अपना त्याग पत्र सच में दे देते हैं तो 2-3 बातें जो हम लगातार कह रहे हैं वो स्पष्ट हो जाती है, वो विंडिकेट हो जाती है। सबसे पहले कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टू मच करप्शन बन चुका है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया और इसके पीछे ममता बनर्जी और टीएमसी पूरी जिम्मेदार है। और वो बताते हैं कि जब भ्रष्टाचार के बारे में बोला गया या बताया गया उनके द्वारा तो उनको चुप करा दिया गया। मतलब कि टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर भी है, मतलब भ्रष्टाचार भी करने देना है और भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलना भी नहीं है। और जिस प्रकार से आरजीकर केस में ममता बनर्जी ने जो कदम उठाए वो बेटी को न्याय दिलाओ नहीं था, बल्कि सबूत मिटाओ था, सत्य की आवाज दबाओ था, सच छिपाओ था और बलात्कारी बचाओ था। आज ये भी बात विंडिकेट हुई है। परंतु ममता बनर्जी ने क्या किया, इस आंदोलन को, इस प्रदर्शनकारियों को कभी अपमानित करना, कभी धमकी दिलवाना, कभी उन्हें चुप करवाना और संदीप घोष जैसे करप्ट लोगों के साथ खड़े हो जाना। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.